हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यह वीडियो बिहार सब इंस्पेक्टर के संदर्भ में बनाया जा रहा है। मैंने इसे पहले बताना इसलिए उचित समझा क्योंकि मेरे चैनल से जुड़े हुए जो कैंडिडेट हैं वो अधिकांश रेलवे के एस्पिरेंट हैं, तो इसलिए मैंने उन्हें पहले बता दिया ताकि आपका व्यर्थ का समय जाया ना जाए। तो चलिए तो बात करते हैं बिहार दरोगा एग्ज़ाम के बारे में। तो बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम होना है प्री के लिए वो 17 दिसंबर 2023 को 2 विभिन्न पालियों में आयोजित की जानी है और इसके संबंध में पूर्व नोटिस भी आया था और 1 दिसंबर से ही एडमिट कार्ड भी रिलीज कर दिया गया। और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट के मन में एक उथल पुथल मच गया होगा कि अब कैसे तैयारी करें, क्या करें, नहीं करें। तो मेरा जो अपना व्यक्तिगत अनुभव है वो मैं आप लोगों के साथ ये साझा करना चाहूँगा कि लास्ट टाइम में आप कभी नए चीज़ों को पढ़ने से बचें। नई चीज़ें ऐसा नहीं कि मतलब कुछ नया पढ़ लेंगे तो आप एग्ज़ाम हॉल में कुछ बहुत अलग नहीं कर पाएंगे। वो चीज़ कहीं ना कहीं एक सही करने मतलब एक टफ क्वेश्चन को सही करने के चक्कर में आप 2-4 इजी प्रश्न आप कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे। तो लास्ट टाइम आप प्रयास करें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवीजन दें, नया कुछ भी ना पढ़ें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि भी 12-13 दिन बचा हुआ है टाइम पढ़ाई के लिए, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर कुछ आप नया अभी पढ़ रहे हैं तो 12 दिन तक आपके माइंड में रहे ही। तो जब इतने दिनों से आप पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका प्रिपरेशन ऑलरेडी होगा, तो अभी जो है आपको रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देना है। ऐसा मेरा पर्सनल अनुभव है। पिछले बार हमने भी दिया था, बहुत अच्छे खासे मेरे भी नंबर आए थे प्री में। और हमने आपको अपने चैनल पे, मेरा चैनल जो ये इस तरह रैंक में आया था वो कहीं ना कहीं बिहार दरोगा के एग्ज़ाम से ही हमने एनालिसिस करके बताया था, बहुत कुछ नज़दीक जा करके प्री में, जैसे कि जीके का प्रश्न कहाँ से आया, करंट का कहाँ से आया, किस बुक से क्वेश्चन आया। हमारे चैनल पे भी प्लेलिस्ट बना होगा, कितना कट ऑफ जाएगा एट्सेट्रा, जो ये सभी चीज़ें हमने कहीं ना कहीं कवर करी थी। अगर आप उनसे देखना चाहेंगे तो अभी नहीं देखिएगा, मैं चाहूँगा करंट वाला सेक्शन हो तो एक बार देख लीजिएगा। मैंने बताया था कहाँ कहाँ से करंट आए हैं और बुक भी बताया था कौन से बुक से कितने प्रश्न लड़ गए थे। आप चाहें तो एक बार करंट जरूर देख लीजिएगा, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में होगा। तो अभी क्या करना है, आप लोगों को मैक्सिमम टाइम रिवीजन पे देना है। और मन में डर देखिए होगा ही, एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो डर होना लाजमी है। डर आपका ये बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं, देखिए डर उन्हीं को होता है जिनकी प्रिपरेशन होती है। जो तैयारी ही नहीं करते हैं उनको डर कोई नाम का चीज़ ही नहीं होता है। वो एक पंक्ति है उर्दू की कि गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिल्फ क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। कहने का मतलब है कि जो घुड़सवार जो होते हैं वही गिरते हैं। छोटे बच्चे जो घुटने के बल पे चले तो उनको गिरने या ना गिरने का क्या डर होता है। तो आपकी प्रिपरेशन होगी तो आपके अंदर डर भी होगा, लेकिन डर को उस स्तर तक लेके ना जाए कि वो आपकी प्रिपरेशन को ही ख़राब कर दें। तो आप इस पे ध्यान रखें, रिवीजन पे ज़्यादा समय दें और ज़्यादा हेडेक लेके बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हेडेक लेकर के किया गया कोई भी काम वो सही नहीं होता है। हमने ऐसा देखा है, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। कई एग्ज़ाम हम भी दिए हैं, कई क्रैक भी किए, लेकिन नहीं हो पाया, कहीं ना कहीं एक हेडेक लेने के कारण। लग रहा था पिछली बार हम जब बिहार दरोगा का मेंस देने जा रहे थे तो उससे पहले क्या हुआ कि हम 1 सप्ताह पहले तक किताब पे किताब चेंज कर रहे हैं। कभी ये किताब ले लिए, एक नया देखे मार्केट में कोई फ्रेंड लाया, अच्छा ये वाला पढ़ रहे हैं तो हम भी ले लिए। लेकिन इसका परिणाम ये हुआ, 1-2 हम हार्ड क्वेश्चन सही करने के चक्कर में आसान प्रश्न हमसे लगभग 5 या 6 क्वेश्चन गलत हो गया। मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, एक इतिहास के विद्यार्थी से वैसा प्रश्न का मतलब गलती होना बहुत एक तरह से गुनाह समझ लीजिए। इस तरह का क्वेश्चन मेरे खास करके इतिहास सेक्शन से मेरा 2-3 प्रश्न गलत हो गया। ये चीज़ मुझे बाद में समझ में आया। तो मेरा आपसे बस इतना ही अनुरोध है, जिन कैंडिडेट का भी सिलेक्शन नहीं हुआ, जो किसी अन्य पोस्ट पे नहीं जा सके हैं, तो दोस्त आप हेडेक नहीं लेंगे, आप मैक्सिमम टाइम रिवीजन पे दीजिए। नया चीज़ ना पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा, रिवीजन कीजिए, जो होगा सब बेहतर होगा। हेडेक नहीं लेना है। आप सभी की हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, अग्रिम शुभकामनाएँ। और जो हमारे साथी सहपाठी हैं, हम भी जाएंगे एग्ज़ाम देने, अगर इधर सब कुछ ठीक रहे, अगर लीव मिल जाता है या कुछ अन्य कारणों से अगर सही समय पर पहुँच पाएँ तो एग्ज़ाम में अपीयर हो जाएंगे। जो हमारे मित्रगण हैं, जो में हमारे प्रत्यक्ष संबंधी हैं, तो उनसे मिलेंगे एग्ज़ाम के टाइम में ही। आप सभी को फिर से एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।